welcome to my channel Biology by Viva. Today we will discuss about mitochondria. As you know that there are many small structures within the cell, जिससे हम cell organelle बोलते हैं. तो mitochondria is a very important cell organelle because mitochondria is a powerhouse of the cell. We say that हम लोग बोलते हैं कि पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो एनर्जी होता है तो वो हमको माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होता है. अभी हम लोग मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं और उसका साइज, शेप एंड नंबर जान लेते हैं. फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे इसको 1850 में कॉलिकर ने इसको ऑब्ज़र्व किया था और उसको बाद में 1898 में बेंडा इसको उन्होंने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया और एक टेक्निक डेवलप किया जिससे कि वो इसको देख सकें. और साइज़ का जहाँ तक बात है वो तो ये 3 to 4 माइक्रोन और डायमीटर इसका होता है 0.5 से 1 माइक्रोन तक. उसके बाद क्या होता है कि इसका अब हम नंबर देखेंगे कि कितना ये प्रेजेंट होता है. तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिकली रेस्पिरेशन जिसमें होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, उसी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. तो अब जहाँ हमको क्या है, जिस सेल में या टिश्यू में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ नंबर्स इसके ज़्यादा हो जाते हैं. ये कॉमन बात है कि जहाँ पे एनर्जी, जैसे मसल सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर्स बढ़ जाता है और जहाँ पे इसका कम एनर्जी की कम आवश्यकता होती है वैसे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति कम होती है, मतलब इसका नंबर्स कम होता है. अब जैसे कि स्पर्म में हम देखते हैं कि स्पर्म में इसकी संख्या सिर्फ 30 से 40 होती है. वहीं कुछ oocytes में क्या होता है, इसकी संख्या 3 लाख तक होती है. तो अब हम शेप के बारे में बात करेंगे. शेप जैसे इसका ग्रैन्युलर भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है. फिर डिस्ट्रीब्यूशन है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ये साइटोप्लाज्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली फैला हुआ होता है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेल के किसी खास रीजन में ये मतलब जमा हो जाए. तो जैसे किडनी के ट्यूब्यूल्स में ये सेल के बेसल पार्ट में, ये बेस में ये मतलब ज़्यादा जमा होता है. और कार्डियक मसल जो है उसके क्लेफ्ट में, मायोफाइब्रिल के क्लेफ्ट में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है. अब इसका आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब इसका मूवमेंट है तो ये फ्रीली मूव कर सकता है. इसमें क्या है, अब जैसे इसका मूवमेंट है तो ये फ्रीली मूव करता है. आपको जैसे इसका फंक्शन में पता है कि जो हम फूड खाते हैं, न्यूट्रिशन हमारा जो होता है, तो फूड जाता है इसके अंदर ग्लूकोज के रूप में. और यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेशन, असली रेस्पिरेशन जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जाता है और उसके रेस्पिरेशन होता है. तो उसके बाद ये किस में बदल जाता है, ये आपका एटीपी में बदल जाता है, जो कि एक करेंसी है, एनर्जी करेंसी है. ठीक. तो ये इसका मूवमेंट ऐसे होता है कि जहाँ पे ज़्यादा फ्रीली मूव करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो एटीपी की, तो ये फ्रीली मूव करके ये एटीपी वहाँ पे पहुँचाता है. तो ये आपका हो गया, मतलब मूवमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और नंबर, शेप, साइज़ एंड इसका हिस्ट्री हो गया कि कब ये इसका इन्वेंट हुआ. अब देखिए कि इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग आ जाते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेनस ये स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होता है. तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है. इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा बड़ा होता है और इस वजह से इसका फोल्डेड होता है, जिससे ये क्रिस्टी बन जाता है. इसके अंदर में मैट्रिक्स है और इसको बोलेंगे आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलेंगे आउटर चैम्बर, और जो इसके अंदर है उसको बोलेंगे इनर चैम्बर. ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो स्पेस है उसको इनर चैम्बर बोलेंगे. इनर चैम्बर के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है और इसके अंदर आपको राइबोसोम मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलेगा, और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि सर्कुलर होता है. और आउटर चैम्बर हो गया इनर चैम्बर, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. और इसमें कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के ग्रैन्यूल्स भी पाए जाएंगे. मैट्रिक्स ये हो गया. इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई होती है वो 30 to 70 एंगस्ट्रॉम होती है. ठीक.
इसके अलावा और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसमें क्रेब्स साइकिल के लिए, क्रेब्स साइकिल भी इसमें होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ही क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम होता है, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम, वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। और इसका तो बस स्ट्रक्चर ये हो गया। और इसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर।